देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। 2 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। अभी 4 महीने और चलेगी चार धाम की यात्रा। पिछले साल 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम रोजाना देख रहे हैं जिस तरीके से चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। 2 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख को क्रॉस कर चुका है। अभी 4 महीने और यात्रा चलने वाली है। देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ यात्रा को चलते हुए 2 महीने हुए हैं और 4 महीने और चलने, यानी पूरे 6 महीने यात्रा चलने वाली है। लेकिन 30 लाख को ये आंकड़ा क्रॉस कर गया मात्र 2 महीने में। पिछले साल 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अगर पिछले साल की बात करें तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 4 महीनों में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि पंजीकरण लगातार हो रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश भी आए दिन हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन ये जितनी भी दुश्वारियां हैं ये श्रद्धालुओं को रोक नहीं पा रही हैं। इन सब पर आस्था भारी है और श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा। सिर्फ 2 महीने का आंकड़ा अगर आपको बताएं 30 लाख को क्रॉस कर गया है। अगर आने वाले 4 महीनों की हम बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। यानी आस्था किस तरीके से है ये आप देख सकते हैं। देश भर के श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, केदारनाथ पहुंच रहे हैं, बाबा के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी 4 महीने जो यात्रा चलने वाली है, पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखते ही बन रहा है। इस उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ ये सभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए। उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, चार धाम यात्रा वहीं पर होती है और देश भर के श्रद्धालु चाहे देश के हों विदेश के हों यहाँ पर चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत सारी मान्यताएं चार धाम की यात्रा को लेकर है। चार धाम की अलग अलग धामों को लेकर मान्यताएं हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं के अनुसार, उन्हीं को मानते हुए ये श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जाते हैं और चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ की अपनी मान्यता है, बद्रीनाथ की अपनी मान्यता है, गंगोत्री और यमुनोत्री की अपनी मान्यताएं हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उनको मानते हुए, उनमें श्रद्धा जताते हुए ये श्रद्धालु हर साल इसी तरह से आगे बढ़ते हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, अगर 2 महीनों में आंकड़ा 30 लाख को क्रॉस कर चुका है तो अभी 4 महीने बाकी हैं, इससे अंदाजा हम भी लगा सकते हैं और दर्शक भी। देखिए, जब चार धाम यात्रा शुरू हो रही थी पहले से ही संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि 50 लाख श्रद्धालु इस वर्ष चार धाम यात्रा में आएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 2 महीनों में 30 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष नवंबर से पहले जब कपाट बंद होंगे उससे पहले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 50 लाख के पार हो सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो सीजन होता है, जब अप्रैल के महीने में चार धाम के कपाट खुलते हैं, उसी महीने से कहीं ना कहीं अप्रैल लास्ट सीजन से मई और जून का एक पीक सीजन माना जाता है। इस समय सबसे ज्यादा जो संख्या है चारों धामों में श्रद्धालुओं की रहती है। उसके बाद अगर हम देखें जून के लास्ट महीने में और जुलाई के फर्स्ट वीक में हर वर्ष कहीं ना कहीं जो मानसून है वो दस्तक देता है उत्तराखंड में 25 जून के बाद। तो ऐसे में उस वक्त श्रद्धालुओं की थोड़ी संख्या सीमित हो रहती है, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें चारों धामों में खासतौर पे केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिससे कि कहीं ना कहीं कई सारी जो दुर्घटनाएं हैं हर वर्ष होती हैं। और ऐसे में इस पे विशेष तौर पे फोकस रखा जाता है। तो जो यात्री आते हैं वो यहाँ के मौसम और यहाँ की हर परिस्थिति को परखने के बाद ही आते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की अपार जो संख्या देखी जा रही है, आने वाले समय में ये बढ़ेगा। और जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, नवंबर लास्ट महीना होता है जब कपाट बंद होने को रहते हैं, उस वक्त भी भारी संख्या जो श्रद्धालुओं की
वो चारों धामों में देखने को मिलती है। जुलाई के महीने में थोड़ी ये संख्या कम हो जाती है। तो कुल मिला के जो आकलन लगाया जा रहा है कि इस वर्ष 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचेंगे और वो दर्शन करेंगे। और उस प्रकार से 2 महीने के जो आंकड़े हैं वो जो दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि और ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। और खास तौर पे अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, पहले सरकार ने संख्या निर्धारण को लेके कहीं ना कहीं आदेश जारी किया था, जिसके बाद से पंडा पुरोहित जो समाज है बद्री केदार समिति की तरफ से, उनकी तरफ से, और व्यापारी मंडल जो है, जो व्यापारी समाज है, तमाम होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, तीर्थ व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि संख्या का निर्धारण न किया जाए, इससे कहीं ना कहीं यात्रा पे फर्क पड़ेगा, लोगों में गलत संदेश जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। क्योंकि कोविड काल में हमने देखी थी, परिस्थिति देखी थी, तो उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने संख्या का निर्धारण हटा दिया था। और हालांकि देखा जाता है कि ज्यादा संख्या होने की वजह से केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कहीं ना कहीं लोगों को, श्रद्धालुओं को संभालना एक मुश्किल होता है और काफी लंबी लाइनें लगती हैं। और जो यात्री श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, वहां दर्शन करते हैं, काफी संख्या होती है। और केदारनाथ की अगर हम देख लें तो 16-17 किलोमीटर जो पैदल चलना होता है, काफी कठिन यात्रा होता है। मौसम लगातार खराब होता है, हर 5 मिनट में मौसम खराब बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए। तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद है कि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार भी टूटेगा।